हाँ जी, क्लास नाइन्थ। देखिए, आपका चैप्टर चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें हम कोशिका की सारी संरचनाएं समझ रहे हैं बच्चों। तो वर्कशीट 20 में हम समझेंगे जीवन की मौलिक इकाई के बारे में, केंद्रक और गुणसूत्र को डिटेल में समझेंगे। ओके बच्चों। तो पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कोशिका के सेंटर में केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका और गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो उसी गुणसूत्र को आज हम अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे। ओके। और ये प्याज की कोशिकाएं और कपोल कोशिकाएं हमने देखी थी, हमने इसका वीडियो भी प्रैक्टिकली देखा था। ओके। अब यहाँ पर आती है बात कि केंद्रक की स्ट्रक्चर क्या है। तो बेटा, ये जो केंद्रक होता है इसको आप ध्यान से देखें। इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। ओके। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पदार्थ अंदर आ सकता है और अंदर का पदार्थ भी बाहर जा सकते हैं। अब देखिए, ये जो होता है केंद्रक की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे हम कहते हैं कोशिका का ब्रेन। ब्रेन मतलब दिमाग, मतलब मस्तिष्क। क्यों कहेंगे हम इसको मस्तिष्क? क्योंकि सारी क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ जाता है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, या कोशिका के उस अंग का नाम लिखो जो सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो एक ही आंसर है बच्चों इसका, केंद्रक। ओके। और याद रखना है आपने अच्छे से। अब केंद्रक के अंदर अगर आप देखें इसके स्ट्रक्चर को इलेबोरेट करके, तो केंद्रक के अंदर बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं डीएनए। गुणसूत्र होते हैं ये। इस तरह से केंद्रक के अंदर आपको मिलेंगे। केंद्रक के ऊपर ये इसकी केंद्रक की ऊपर की कवरिंग होती है, यहाँ पर इसमें होल होता है। इसके अंदर एक केंद्रिका भी होती है और ये जो धागे की समान संरचना से हम कहते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होगा। तो बच्चों, ये जो गुणसूत्र होते हैं ये अनुवांशिक इकाई है, इनकी अनुवांशिकता में काम आती है। सारे जो करेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स से जो बच्चों में जाएंगे वो इसी के थ्रू जाते हैं। तो केंद्रक का कार्य क्या हो गया? अनुवांशिक संरचना देना, कोशिका विभाजन, डीएनए, आरएनए। अब इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम का उत्पादन करना, कोशिका की वृद्धि करना, प्रोटीन और एंजाइम्स को बनाना, ये केंद्रक के कार्य में आ गए। अब आपने जाना कि अब यहाँ पर आपने पढ़ा गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र एक धागे के समान संरचना होती है जो डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया है गुणसूत्र का। कोशिका विभाजन की शुरुआत में क्रोमेटिन पदार्थ कई लंबे जोड़े में बदल जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। पूरा जो मटेरियल है इस तरह से उलझा हुआ धागे की समान संरचनाएं जब कोशिका डिवीज़न के लिए प्रिपेयर्ड होती है बच्चों, तो ये इस तरह से मोटे मोटे होकर बिल्कुल स्ट्रक्चर के क्लियर सेंटर में इसके ये सेंटर इस तरह से मोटे मोटे होकर हमें गुणसूत्र दिखते हैं। ओके। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, इसको ध्यान से नोट करना। इसे केंद्रकाय कहते हैं। इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, इतने सारे हमें गुणसूत्र नहीं मिलेंगे। किसी जीव के कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है बच्चों। जो भी कोई एक प्रकार का एनिमल है, कोई भी एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है, कोई भी है, उसमें फिक्स रहेंगे गुणसूत्र। मानवों में गुणसूत्र की संख्या 23 पेयर्स में, और वैसे 46 टोटल। पेयर मतलब जोड़ा। ओके। जोड़े में 23 रहेंगे और टोटल मिलाकर वो होते हैं 46। और क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को, जो फंक्शनल यूनिट्स हैं डीएनए की, उसको हम जीन्स कहते हैं, क्योंकि इस पूरे डीएनए के स्ट्रैंड पर एक पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टर की जीन्स होती है, एक इकाई लगी होती है क्रियात्मक, उसे हम जीन कहते हैं। ओके बच्चों। गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और गुणसूत्रों में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से अगली संतति में जाते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया भी था और क्वेश्चंस भी इसी पर बेस्ड है, इजी है, आप कर लेंगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर अंतर भी आप कर सकते हैं आसानी से। इसमें आप अच्छे से लिख पाएंगे गुणसूत्र के बारे में, ठीक है, केंद्रिका के बारे में, डीएनए आरएनए का पूरा नाम और कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, ये आपने यहाँ से पढ़ लिया है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का ये हो गया। कहाँ पाए जाते हैं? ये केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मानवों में गुणसूत्रों की संख्या, ये अभी अभी मैंने बताई, संख्या होती है 46 और पेयर में 23। ओके।
और जीन्स क्या हैं और कहाँ स्थित होते हैं। तो क्रियात्मक खंड जो होते हैं डीएनए के, उनको हम जीन्स कहते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं और जीन गुणसूत्रों पर मौजूद होते हैं और डीएनए अणुओं से बने होते हैं। केंद्रक के कोई भी 2 कार्य आप लिख देंगे। यहाँ से बहुत सारे कार्य आए थे केंद्रक के, कि केंद्रक जैसे आनुवांशिक संरचना प्रदान करता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, डीएनए आरएनए का उत्पादन करता है, राइबोसोम का भी करता है। जो भी आपको 2 इजीली आप लिख पाएँ, यहाँ से आप 2 इसके फंक्शंस लिखेंगे। ओके, तो ये हमने पूरा अच्छे से केंद्रक को समझा बच्चों और गुणसूत्र के बारे में जाना। ध्यान से क्वेश्चंस करिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।